बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान ने उगला जहर, बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर जैसा दिया है बयान। दोस्तों बताएंगे पाकिस्तान से ऑफिशियल बयान निकलकर सामने आया है, जिसका भारत ने क्या जवाब दिया है सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि जहां पर कैद रही थी मां सीता, वहां भी मनाया गया जश्न। अयोध्या से श्रीलंका तक राम राम की खबरें। साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी को बना लिया गया है बंदी। जी हाँ दोस्तों, भारी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, बताएंगे किसने ये जरूरत की है। साथ ही साथ आपको एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान ने उगला जहर, भारत को लेकर कही है बात। पाकिस्तान को याद आई बाबरी मस्जिद, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बौखलाकर कह दी है ये बात। बता दें, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान सरकार ने राम मंदिर के उद्घाटन को भारत में बढ़ रहे बहुसंख्यवाद, बोले तो मेजोरिटेरियनिज्म का संकेत बताया है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना के बाद सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बाबरी मस्जिद विध्वंस की जगह पर राम मंदिर के उद्घाटन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्मादी भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। ये निंदनीय है कि न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी अदालत ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया, बल्कि उसी जगह पर राम मंदिर निर्माण की मंजूरी भी दी। बयान में कहा गया कि 31 सालों के इन घटनाक्रमों का नतीजा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, जो भारत में बढ़ रहे बहुसंख्यवाद का संकेत है। ये भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाने के लिए चल रहे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों इसके लिए पाकिस्तान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ट्विटर हैंडल से दोस्तों ये ट्वीट किया गया और ये प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पाकिस्तान ने बयान में कहा है कि ध्वस्त की गई मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण सदियों तक भारत के लोकतंत्र पर धब्बा रहेगा। भले ही वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद सहित इस देश में कई मस्जिदों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन उन पर भी ढाए जाने का खतरा मंडरा रहा है। बयान में कहा गया है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देकर राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ किया। कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वे अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दे। भारत में बढ़ रहे हिंदुत्व की विचारधारा से देश के धार्मिक सौहार्द और क्षेत्रीय शांति को खतरा है। देश के 2 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस और राम मंदिर के उद्घाटन को पाकिस्तान पर कब्जे की तरफ पहला कदम बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया और हेट स्पीच की घटनाओं पर संज्ञान लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भारत के इस्लामिक हेरिटेज को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पाकिस्तान एक तरह से भारत सरकार से आह्वान करता है कि वो मुस्लिमों और उनके धार्मिक स्थानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये बोल है दोस्तों पाकिस्तान के, यानी कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान में बड़ा तहलका मचा है। पाकिस्तानियों में खलबली मचती दिखाई दी है दोस्तों, जिसके बाद ऑफिशियल बयान जारी किया गया है पाकिस्तान के तरफ से और भारत पर कटाक्ष किया गया है। योगी जी पर कटाक्ष किया गया है कि उन्होंने राम मंदिर की जीत को पाकिस्तान के विध्वंस का पहला कदम बताया है। ये बात दोस्तों पाकिस्तान को चुभ गई है जो इस बयान में कहा गया। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में जय श्री राम भारी मात्रा में लिखेगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें जहां कैद रही सीता वहां भी मनाया गया जश्न। अयोध्या से श्रीलंका तक राम राम। बता दें भारत से लेकर पड़ोसी देश नेपाल, अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों में इसका जश्न मनाया गया। हालांकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को श्रीलंका में भी सेलिब्रेट किया गया। श्रीलंका में सीता माता जहां कैद रही थी दोस्तों, श्रीलंका में सीता एलिया नाम की जगह है, जहां माना जाता है कि यहीं पर सीता माता को रावण ने कैद कर रखा था। एक तरफ जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तभी सीता एलिया में भी पूजा की जा रही थी। यहाँ पर मौजूद लोगों ने रघुपति राघव राजा राम गीत गाया। वहीं श्रीलंका के रंबोदा हनुमान मंदिर में भी इस दौरान उत्सव जैसा माहौल रहा। माना जाता है कि माँ सीता की तलाश के दौरान इसी जगह पर भगवान हनुमान जी ने विश्राम किया था। श्रीलंका के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी इस मौके पर हिंदुओं ने जश्न मनाया। पेरिस के मशहूर एफिल टावर के सामने भारतीय झंडे के साथ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। इसके साथ साथ उन्होंने हर हर महादेव का उद्घोष भी किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल ने भी मनाया रामलला के आने का जश्न। जलाए 1,25,000 दिए। जी हाँ, माँ देवी सीता माता की जन्मस्थली नेपाल के जनकपुर धाम को सोमवार को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए सजाया गया। जानकी मंदिर को मालाओं और फूलों से सजाया गया। जनकपुर धाम में
हिंदू जो कोई सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों के साथ उत्सव में शामिल हुए, उन्होंने फूलों से जय श्री राम लिखा। भगवान राम की पत्नी सीता माता का दूसरा नाम जानकी है, जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थी। ये भारत में अयोध्या से लगभग 500 किलोमीटर पूर्व में है और दोनों देशों द्वारा साझा किए गए प्राचीन बंधन का प्रतीक रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां तालिबानियों ने पाकिस्तानी आर्मी का किया भारत वाला हाल, मुनीर के सैनिकों को बनाया बंदी, भारी बेइज्जती। जी हाँ, बता दें पाकिस्तान की सेना और अफगानिस्तान में राज कर रहे तालिबान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तानी सेना और तालिबानी सीमा रक्षकों के बीच कुनार बाजौर सीमा पर भीषण गोलीबारी हुई है। इसमें पाकिस्तानी सेना के 2 जवान मारे गए, कुछ तालिबानी आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में डूरंड लाइन पर हालात बहुत तनावपूर्ण है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को कड़ा जवाब देने के लिए तोपों का भी इस्तेमाल किया है। इस बीच अफगान सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक तालिबानी सेना के आगे घुटने टेक रहे हैं। तालिबान ने अफगान सरजमी में घुसने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी तक बना लिया है। अफगानिस्तान के चर्चित पत्रकार बिलाल सरवरी ने वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना और तालिबानी सैनिकों के बीच बहुत तनावपूर्ण माहौल साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में मौजूद तालिबान कमांडरों और फाइटर्स कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी सैनिकों को अफगान सरजमी के अंदर बंदी बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर वाकई में दोस्तों ऐसा है तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान की, जहां पर उसके सैनिकों को बंदी बना लिया गया है और पाकिस्तान की अब इतनी औकात नहीं कि अपने सैनिकों को उनके बंदी गृह से छुड़वा सके। जी हाँ, अगली खबर की ओर चले, जहां ईरान पाकिस्तान के मिसाइल युद्ध के बाद इस्लामाबाद पहुंचे चीन के मंत्री असीम मुनीर से मिले। बता दें क्या हुई बात। चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईदोंग ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की है। असीम मुनीर ने सोमवार को सेना के जनरल कमांड के मुख्यालय में सुन वेईदोंग का स्वागत किया और उनके साथ बैठक की। बैठक के दौरान रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और साझा हित के क्षेत्र सभी क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के प्रयासों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान की आर्मी की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक चीनी मंत्री ने पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और सदाबहार होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर मौसम में रणनीतिक साझेदार हैं। उन्होंने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में पाकिस्तान के प्रयासों को स्वीकार किया और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चीन की संतुष्टि व्यक्त की है। अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव पहुंची चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नेता, लक्षद्वीप के लिए ड्रैगन और मुइजू का खतरनाक प्लान। बता दें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री सुन हेयान ने सोमवार को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से मुलाकात की है। इसे दोनों नेताओं के एक शिष्टाचार भेंट बताया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार बैठक में मुइजू की चीन की राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों को लागू करने के तरीकों पर बातचीत की गई है। सुन हेयान ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी अधिकारी अपने मालदीव समकक्षों के साथ हर तरह का सहयोग करने के लिए उत्सुक है। सुन हेयान ने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में मालदीव के लिए प्रशिक्षण संभावनाओं की पेशकश करने में दिलचस्पी दिखाई है। इस पर राष्ट्रपति मुइजू ने मालदीव के लोगों के लिए प्रशिक्षण के अवसरों और समर्थन के अन्य तरीकों के लिए चीन के प्रति आभार व्यक्त किया है। यानी कि दोस्तों अब मुइजू ने वो कदम उठाना शुरू कर दिया है जो पहले श्रीलंका उठाया करता था और श्रीलंका को बाद में रियलाइज हुआ कि उसका सबसे बढ़िया और सच्चा मित्र भारत ही है। लेकिन दोस्तों अब मालदीव को लग रहा है कि चीन उसका बेस्ट फ्रेंड है दोस्तों, और भारत विरोधी कदम उठाने पर तुल गया है मुइजू। चीनी जासूसी जहाज को रुकने की दे रहा है इजाजत। जी हाँ, और अगर ऐसा दोस्तों वाकई में हुआ तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जी हाँ, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कुवैत का सबसे बड़ा ऐलान, 1 लाख अवैध विदेशी प्रवासियों को देगा देश से निकाल। जी हाँ, माफी के बदल डाले नियम। दरअसल कुवैत ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे करीब 1 लाख लोगों को वापस भेजने का फैसला लिया है। कुवैती सरकार ने रविवार को जुर्माना माफी योजना के एक अल्पकालिक आदेश को रोकने के बाद अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का फैसला किया है। कुवैती अधिकारियों ने साल 2020 से पहले देश में आने वाले अवैध प्रवासियों को विशिष्ट जुर्माना भरने के बदले में अपनी स्थिति को फिर से समायोजित करने की अनुमति देने वाले अल्पकालिक डिक्री को रोक दिया है। देश में अवैध रूप से रह रहे लगभग 1,10,000 विदेशियों को इस व्यवस्था से लाभ होना था। आंतरिक मंत्रालय रेजिडेंसी नियमों का उल्लंघन करने वालों को देश से निर्वासित करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। कुवैत ने हाल ही में अवैध विदेशी निवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए चेतावनी दी है कि किसी भी अवैध निवासी को छिपाने वाले प्रवासी को भी निर्वासित किया जाएगा। अगली खबर की ओर चले, जहां भारत के संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यता में सबसे बड़ा रोड़ा बना चीन अब ड्रैगन को सता रहा है। इस बात का डर बता दें, भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी यानी परमानेंट सदस्य बनने से रोकने में चीन हर संभव अड़चन पैदा कर रहा है। संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी एशियाई सदस्य चीन चाहता है कि सिर्फ वही इसमें बना रहे। चीन प्रभाव कम होने की चिंताओं के बीच बावजूद इसके भारत को इस समूह से बाहर रखना चाहता है। यही वजह है कि बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और गहराते ध्रुवीकरण के कारण संयुक्त राष्ट्र परिषद में लंबे समय से जिन सुधारों की उम्मीद की जा रही है वो किसी पूरे न होने वाले सपने की तरह हो गए हैं। जी हाँ, इस महीने की शुरुआत में रशिया ने भारत को अपना समर्थन देने की पेशकश की थी। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि नई दिल्ली का अधिकांश सामयिक मुद्दों पर संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण है और उसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना जरूरी है। अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका के इस मंदिर में लगेगी 25 फीट ऊंची मूर्ति। अयोध्या में राम तो अमेरिका में हनुमान जी आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी वाकई में जानकर और ज्यादा खुश हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से दुनिया भर के हिंदू राममय हो गए हैं। तो वहीं राम मंदिर के जश्न के मौके पर अमेरिका के न्यू जर्सी में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची मूर्ति चर्चा में बनी हुई है। न्यू जर्सी के मोनेरो के ओम श्री साईं बालाजी मंदिर और संस्कृति केंद्र में इस मूर्ति को लाया गया है। ये एक तरह का संयोग ही है कि हनुमान जी की 25 फीट की इस मूर्ति को ऐसे समय पर लाया गया है जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ओम श्री साईं बालाजी मंदिर और संस्कृति केंद्र के चेयरमैन सूर्य नारायण मधुल्ला ने कहा कि आज मोनेरो के इतिहास में बहुत यादगार दिन है। यह 25 फीट ऊंची प्रतिमा है। राम जी अयोध्या में आए हैं तो यहाँ हनुमान जी भारत से आए हैं। हनुमान मंदिर इस साल के आखिरी तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसे स्थापित किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों वीर हनुमान जय बजरंगबली कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर की ओर चले, जहाँ अयोध्या ही नहीं इस देश में भी हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह। शहर को मिला पहला राम मंदिर। जी हाँ, अयोध्या में राम जी राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आप सभी जानते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अलावा एक देश और है जहाँ भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। जी हाँ, मैक्सिको के क्वेरेटारो शहर जो पहला भगवान राम का मंदिर मिला है। जी हाँ, भारत में मैक्सिको की एम्बेसी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। एक ट्वीट में बताया गया कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत से लाई गई मूर्तियों के साथ संपन्न हुआ है। एम्बेसी ने लिखा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक अमेरिकी पुजारी द्वारा मैक्सिकन मेजबानों और भारत से लाई गई मूर्तियों के साथ किया संपन्न हुआ। पूरे हॉल में प्रवासी भारतीयों द्वारा गाए भजनों और गीतों की गूंज से वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। जी ऐसे में मैक्सिको का आप लोग दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। अगली खबर की ओर चले, जहां वैश्विक दक्षिण का मतलब मानसिकता, एकजुटता और आत्मनिर्भरता। जी हाँ, नाइजीरिया में बोले विदेश मंत्री जयशंकर जी। दरअसल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी अब नाइजीरिया में है। इस बीच सोमवार को उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण एक मानसिकता है, ये एक तरह से एकजुटता और आत्मनिर्भरता है। जयशंकर जी यहाँ नाइजीरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसका विषय भारत और वैश्विक दक्षिण रखा गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का वैश्विक एजेंडा पुनर्संतुलन और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना है जिससे दुनिया अपनी प्राकृतिक विविधता को जारी रख सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का वैश्विक एजेंडा पुनर्संतुलन और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना है जिससे दुनिया अपनी प्राकृतिक विविधता को जारी रख सके। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भारत में अयोध्या में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जहां पर एक से एक सेलिब्रिटी, एक से एक राजनेता, एक से एक राजनीतिज्ञ वहां पहुंचे, एक से एक अफसर वहां पहुंचे, लेकिन जयशंकर जी अभी भी अपने भारत देश के लिए नाइजीरिया में है दोस्तों और वो अपना राजधर्म निभा रहे हैं। जबकि उनकी भी इच्छा जरूर होगी कि वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद होते, लेकिन अपने देश के लिए वो जिस प्रकार से इस चीज की भी बलिदान दे करके दोस्तों विदेशों में है, कहीं ना कहीं ये भी उनकी देश के प्रति भावना ही दिखाती है। बहरहाल ऐसे में जयशंकर जी को लेकर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में जरूर कहिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 15 महीने से भारत में चीन के राजदूत का पद खाली, आखिर क्यों देरी कर रहा है ड्रैगन बता दें। चीन ने 1 साल से ज्यादा समय से भारत में राजदूत का पद नहीं भरा है। पद खाली होने के लगभग 15 महीने बाद भी चीन ने अभी तक भारत में अपना राजदूत नियुक्त नहीं किया है। दिल्ली में आखिरी चीनी राजदूत सन वेई दोंग थे जो 3 साल की नौकरी के बाद अक्टूबर 2022 में चले गए और वापस लौटने पर चीन के उप विदेश मंत्री बने। जून 2020 में गलवान की झड़प में कम से कम 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। चीन भारत के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गए। दशकों पुराना सीमा विवाद जिसके कारण 1962 में युद्ध हुआ था। पिछले 3 साल में सैनिकों की तादाद में इजाफा और आंशिक वापसी के बीच झड़पें देखी गई। नियुक्ति में देरी इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़े हुए हैं। जी हाँ, क्या लगता है दोस्तों आपको इस मामले में चाइना देरी क्यों कर रहा है? क्यों भारत में चीन के राजदूत का पद भर नहीं रहा है? क्या लगता है दोस्तों आपको? अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। अगली खबर की ओर चलें, जहां ताइवान पर ऊपर से नजर रख रहा चीन, जासूसी गुब्बारों और लड़ाकू विमानों के बारे में पता चला। जी हाँ, ताइवान ने कहा कि 6 चीनी जासूसी गुब्बारे या तो द्वीप के ऊपर से या उससे ठीक उत्तर में हवाई क्षेत्र से होकर उड़े, जबकि इस क्षेत्र में चीनी युद्धक विमानों और नौसेना के जहाजों का भी पता चला है। ऐसे गुब्बारों जो आमतौर पर प्रशांत क्षेत्र के पूर्व में गायब हो जाते हैं, हालांकि उनकी
के उद्देश्य की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की सकती है। अगली खबर बता दें, चीन में बड़ा हादसा, भूस्खलन से 47 लोग दबे, पहाड़ टूटने से कई मकान हुआ तबाह। शी जिनपिंग ने दिया ये निर्देश। बता दें, चीन के यूनान प्रांत के झाओतोंग शहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। सोमवार सुबह भूस्खलन में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा दर्जनों लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। यह भूस्खलन स्थानीय समय अनुसार सुबह 5:51 पे हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी कम से कम 47 लोग मलबे में दबे हुए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 0 से नीचे तापमान वाले इलाकों में बचाव ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 500 लोगों को बचाया जा चुका है। अगली खबर बता दें, अमेरिका में 2 हफ्तों में 6 मंदिरों में तोड़फोड़, बाइडेन की पार्टी के सांसद कैंडिडेट ने मुस्लिम सीनेटरों पर बोला हमला। जी हां, भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेस को उम्मीदवार हितेश टंडन ने दावा किया है कि पिछले 2 हफ्तों में कैलिफोर्निया में 6 भारतीय मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधित्व के लिए मुकाबला कर रहे भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हितेश टंडन ने राज्य सीनेटर आयशा बहाव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर निराशा जताई है और उनसे कार्रवाई करने का आह्वान किया है। जी हां, अगली खबर बता दें, डिजीज एक्स को लेकर WHO ने दी चेतावनी, कोविड से 20 गुना ज्यादा घातक हो सकती है यह बीमारी। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डिजीज एक्स नाम की संभावित नई महामारी को लेकर दुनिया को चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि इस बीमारी के खतरे को देखते हुए तत्काल वैश्विक तैयारियों की जरूरत है। WHO के DG टेड्रोस घेब्रेयेसस ने दुनिया भर के देशों से एक साथ आने और घातक बीमारी एक्स से निपटने के लिए एक महामारी संधि पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि ये इस नई बीमारी के खतरे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये कोरोना महामारी से 20 गुना ज्यादा घातक हो सकती है। अगली खबर बता दें, दिल्ली NCR से फिर एक बार भूकंप के बड़े झटके की खबर, घबराकर लोग घरों से निकले बाहर। जी हां, दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार रात को करीब 11:40 पर आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि इसका सेंटर चीन के दक्षिणी शिनजियांग क्षेत्र में 80 किलोमीटर की गहराई में था। इन झटकों ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। घबराकर लोग अपने घरों से बाहर आ गए। लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने बेड को हिलते हुए महसूस किया। बहरहाल किसी के हताहत होने की दोस्तों कोई खबर नहीं है। अगली खबर बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में मन रही दिवाली, पीएम मोदी जी ने भी अपने घर में जलाई राम ज्योति। जी हां, अयोध्या में कल इतिहास रचा जा चुका है। रामलला टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के CM योगी समेत संत समाज की उपस्थिति में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। इस दौरान मोदी जी ने देश में दिवाली जैसा पर्व मनाने का आह्वान किया। इसके बाद PM हाउस में राम ज्योति जलाई गई। इसके साथ पूरे देश में दीपोत्सव मनाया गया है। ऐसे में क्या आपने भी कल दिवाली मनाई? दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर जवाब दीजिएगा। क्या आपने एक भी दीप जलाया? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर रहे हैं, जहां सर्वधर्म रैली में ममता बनर्जी ने क्यों उठाया महिला मुद्दा, कहा भगवान राम के बारे में बात करती है भारतीय जनता पार्टी लेकिन माता सीता के बारे में कुछ नहीं। जी हां, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया दी। कोलकाता में सर्वधर्म सद्भाव रैली निकालने के बाद उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को महिला विरोधी, बोले तो एंटी वुमेन करार दिया। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अहम सहयोगी ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा भगवान राम के बारे में तो बात करती है मगर माता सीता के बारे में नहीं बोलती, क्योंकि भाजपा महिला विरोधी पार्टी है। उन्होंने इशारों में भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनावों से पहले धर्म का राजनीतिकरण करने में यकीन नहीं करती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसकी पूजा करता है। उन्हें देश में बढ़ती बेरोजगारी से दिक्कत है। आखिर देश का पैसा कहाँ गया? अब ऐसे में दोस्तों रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पूरा दुनिया, पूरी भारत की जनता खुश है दोस्तों, एंजॉय कर रही है, दिवाली मना रही है। लेकिन ममता बनर्जी का ये बयान कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनको दुख हो रहा है कि कहीं दूसरा समुदाय उनसे दूर ना चला जाए। कहीं राम जी की हमने तारीफ कर दी तो कहीं दूसरे समुदाय को ठेस ना पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बैलेंस करके ही अपना बयान दे रहे हैं। नहीं लगता कि आपको? बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, इतना ही नहीं, रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर शहला राशिद का भी बयान आया है। PM मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की है। जी हां, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आलोचक रह चुकी शहला राशिद ने राम मंदिर उद्घाटन पर खुशी जताई। राशिद ने एक्स पर PM मोदी की तारीफ में कहा कि उनका राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यह कहना है कि यह केवल विजय का क्षण नहीं है बल्कि विनम्रता, गंभीरता का भी क्षण है। यह काफी सराहनीय है। प्रधानमंत्री की ओर से समाज के सभी वर्गों के लिए एकता और मेल मिलाप के शब्दों से दिल छू गया। जी हां, अगली खबर बता दें, राम लहर पर सवार बीजेपी का हो गया बेड़ा पार, विपक्ष चूक गया एक बड़ा मौका। जी हां दोस्तों, इन दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था विपक्ष में, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं जाने का रास्ता चुना। इन पार्टियों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम बताकर पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी, VHP और RSS ने राम मंदिर के लिए सड़क से लेकर कोर्ट के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी।
इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि भगवान राम ना तो आपके हैं ना ही हमारे हैं, वो तो सबके हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। ऐसे में क्या विपक्ष ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाकर क्या खुद के पैर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या लगता है दोस्तों आपको? आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा इस मुद्दे पर। साथ ही साथ आपको बता दें, अयोध्या से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया सूर्योदय योजना का ऐलान, 1 करोड़ घरों को दी है सौगात। जी हाँ, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। इसकी घोषणा करते हुए ट्विटर पर मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने इस स्कीम को भगवान राम से जोड़ते हुए कहा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्त गण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्होंने लिखा कि आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो। जैसा कि आप दोस्तों पीएम मोदी जी का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। अब ऐसे में ये अभी की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और एक बार फिर से आप सभी को दोस्तों रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जय श्री राम।